Thank you so much, sir, for making us aware with the grassroots level problems prevailing in Chhattisgarh. And I also hope and pray for peace and prosperity in Chhattisgarh as well as in rest of India, places like Northeast India, in Jammu and Kashmir, and all the other places where such kind of problems are occurring and it's not visible in our eyes. I thank you for this. Next, I would like to invite Ms. Dr. Vandana Goswami, ma'am. She is working as Dean and Professor, Faculty of Education, Banasthali University. She has experience of more than 25 years at UG and PG level. She has published 40 research papers and articles in reputed national and international education research journal. I invite you, ma'am, to please enlighten us with the day again. Thank you, ma'am. सबसे पहले मैं सभा में उपस्थित सभी विद्वानों और विद्यार्थियों सबको नमस्कार करती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज बयानी कॉलेज के इस प्रांगण में आयोजकों ने जो ये भव्य कार्यक्रम किया है, उसका ये जो आयोजन किया है, उसके आयोजकों को बधाई मेरी तरफ से। और बहुत आभार भी जिन्होंने मुझे आप सबसे रूबरू होने का अवसर दिया है, मुझे यहाँ बुलाया, मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और आपके सम्मुख अपनी बात कहने का एक अवसर दिया है, उसके लिए बहुत आभार। साथियों, मैं बेसिकली एक टीचर एजुकेटर हूँ, एक अध्यापक शिक्षिका हूँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, टीचर एजुकेटर भी होंगे और दूसरे टीचर्स भी होंगे, और पीछे जो बैठे विद्यार्थी हैं उनमें बहुत से फ्यूचर टीचर भी होंगे जो टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हम सभी टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो टीचर एजुकेशन भी एक प्रकार का प्रोफेशनल प्रोग्राम है, हम सभी जानते हैं। और इस प्रोफेशनल प्रोग्राम के तहत हम टीचर को एक प्रोफेशन के रूप में तैयार कर रहे हैं। कोई एक प्रोफेशनल कैसा हो, इसके लिए बात बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये जानते हैं कि उसमें जिस प्रोफेशन के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेक्निकल नॉलेज हो या टेक्निकल स्किल्स उसमें हो, ये दोनों तो हों ही, लेकिन इसके साथ साथ तीसरे एस्पेक्ट को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि उस प्रोफेशन के लिए, जिस प्रोफेशन के लिए हम अपने प्रोफेशनल को तैयार कर रहे हैं, चाहे वो लॉ हो, मैनेजमेंट है, या टीचर एजुकेशन है, टीचर है, या मेडिकल है, या इंजीनियरिंग है, कोई भी प्रोफेशन है, उसमें हम नॉलेज यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट और स्किल्स या साइकोमोटर एस्पेक्ट के साथ साथ हम उसमें अपने प्रोफेशन के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर दें, एक सेंसिटिविटी या सेंसिटाइजेशन डेवलप कर दें, ताकि वो अपने प्रोफेशन में जब वो जाए तो उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो भी परफॉर्म करेगा तो निश्चित रूप से वो बेटर नहीं बेस्ट होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अभी हमने सोसाइटी में रिफॉर्म की बात की या वहाँ सहयोग की बात की है, मैं क्लासरूम में सहयोग की बात करूँगी कि हम कैसे क्लासरूम में बच्चों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर लें या पॉजिटिव परसेप्शन के साथ बात कर लें, तो निश्चित रूप से हम जो हमारे भावी नागरिक हैं या हमारे जो फ्यूचर टीचर्स हैं वो कैसे अपने काम में स्किलफुल बन सकेंगे या अपने परफॉर्मेंस बेटर दे पाएंगे।
ओके। यहाँ सबसे पहले मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाह रही हूँ आपको। इससे कैसे हो जाएगा प्ले करने का? जो शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं होगा। एक छोटी सी क्लिप थी, उसमें ये दिखाया था, इससे पहले वाली स्लाइड में एक क्लिप ही थी, इसमें ये दिखाया था कि एक बैगर है, एक भिखारी है, वो सड़क के किनारे भीख मांग रहा है और एक यंग यूथ एक आता है अपनी बाइक पे और उसने बाइक स्टैंड पे लगाई और वो अंदर रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ करके गपशप करता है। तो इतनी देर में जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने देखा कि जो बैगर है या भिखारी है वो उसकी बाइक को टच कर रहा है या इधर उधर कर रहा है। तो उन्होंने उसको कहा कि तुम्हारी बाइक को कोई छेड़ रहा है। तो वो गया और जाकर के उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन सबने मिलके उसको खूब पिटा और जो कुछ भी वहाँ हुआ, जो इंसिडेंट्स वहाँ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उसको बाइक छेड़ते हुए देख लिया था। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये थी, ये वास्तविक कारण ये था कि वहाँ जब बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई थी तो उससे पहले जिसने बाइक लगाई हुई थी उससे पहले किसी ने वहाँ अपनी बाइक खड़ी हुई थी और उसको अपनी बाइक निकालनी थी। तो उसको बाइक निकालने में हेल्प करने के लिए उस भिखारी ने उसकी बाइक को टच किया या वो इधर से उधर कर रहा था। तो उस एक्चुअल सिचुएशन को जाने बिना उन्होंने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे बात ये है कि उन्होंने जो कुछ भी उसको भिखारी को करते हुए देखा उसी के आधार पे अपना रिएक्शन दे दिया, है ना। वो रिएक्शन नेगेटिव था, पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी है। यही हमारा परसेप्शन है। हम जो कुछ भी अपने सेंसरी ऑर्गन से हम रिसीव कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या मीनिंग दे देते हैं, हम उसको क्या मीनिंग दे दें, क्या अर्थ दे दें, यही हमारा परसेप्शन है। अब एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल एक और ले लेती हूँ कि जब मैं यहाँ कॉरिडोर में आ रही थी तो कुछ बच्चे वहाँ खड़े हुए थे और वो मुझे देख रहे थे। मुझे लगा कि वो शायद इसलिए देख रहे हैं कि मैंने खादी की साड़ी पहनी है या मैंने आज इस कलर की साड़ी पहनी है या साड़ी ठीक से नहीं बंधी हुई है। क्या कारण है कि ये मुझे देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं। तो वो जो कुछ भी मैंने देखा, उनको मुझे देखते हुए मैंने देखा, उसको मैंने एक मीनिंग दिया। ये मीनिंग अपोजिट भी हो सकता था कि बच्चे मुझे देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं कि देखो मैंने खादी की साड़ी पहनी है, या मैंने बहुत अच्छे से साड़ी बांधी है, या मेरी साड़ी का कलर अच्छा है, या मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। जो कुछ भी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये परसेप्शन ही है जो व्यक्ति को उसके कामों में रिफ्लेक्ट होता है और आगे जाके उसकी परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो हम कैसे परसीव कर रहे हैं और उस जो हमने कुछ परसीव किया है, जो कुछ भी देखा है, सुना है या सेंस किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसको हम मीनिंग क्या दे रहे हैं, इस पे हमारे आगे की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। ये परसेप्शन की बात थी। इसमें भी ये हम स्लाइड में भी मैंने ये बताया है कि आवर परसेप्शन इज बेस्ड ऑन आवर प्रीजुडिसेस। हमारी जो पूर्व धारणाएं हैं, हमारे जो पूर्व विश्वास है या हमने जो सोचा है, उसी पर आधारित हमारे परसेप्शन है। मैंने यदि ये सोचा है कि मैंने जो पहना है वो सब कुछ अच्छा नहीं है तो मैंने नेगेटिवली सोचा। यदि मैं सोचती कि बहुत कुछ अच्छा है तो पॉजिटिवली सोच सकती थी। तो हमारी जो पूर्व धारणा है उन पर हमारा परसेप्शन है। तो टीचर जब क्लास में जाए वो पॉजिटिव परसेप्शन से जाएं। जो पुराने बिलीव्स हैं, पुराने जो थॉट्स हैं, पुराने जो आइडियाज़ हैं या पुराने जो अवधारणाएं हैं उसकी, उन्हें हटा के जो प्रेजेंट है उसको देखें, उसको जांचें और उसके आधार पे अपना रिएक्शन दे दें।
जैसे ये भी एक परसेप्शन का एग्जाम्पल है, सिंपल सा, कि मैं क्या हूँ या मैं कैसे क्या हूँ, क्या हो सकती हूँ, ये एक एग्जाम्पल से इसमें भी दिखाया गया है। ओके ओके ये एक इसका परसेप्शन के एग्जाम्पल है कि मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं क्या हो सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ एक कैट है जो मिरर में देखती है और वो अपने आप को एक लॉयन समझ रही है। तो क्योंकि उसकी एक प्रेजुडिस है या उसकी जो पूर्व धारणा है, उसके आधार पे उसने सोचा कि मैं कुछ हूँ। तो ऐसे ही हम जब बच्चों में परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं या पॉजिटिविटी डेवलप कर रहे हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए टीचर पहले खुद पॉजिटिव परसेप्शन रखे। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड की यदि बात हम करेंगे तो एटीट्यूड एक तरह का प्राइस टैग है। एक तरह का हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं या और भी कोई मटेरियल लेके आते हैं घर में, तो वहाँ हमें एक उसके साथ साथ एक प्राइस टैग लगा हुआ मिलता है। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो भी एक तरह का प्राइस टैग है, जो कि हमें ये बता रहा है कि हम कितने वैल्यूबल हो सकते हैं या हम कितने मूल्यवान हैं। हमारा एटीट्यूड हमें बता रहा है कि हम कितने, या औरों को बता रहा है कि हम कितने मूल्यवान हैं या हम कितने वैल्यूबल हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आजकल इसके लिए एटीट्यूड के लिए एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, स्वैग ना, स्वैग, उसमें बड़ा स्वैग है ना। फिल्मी गानों में भी ये शब्द प्रयोग करने लगे हैं, स्वैग। तो स्वैग वर्ड से लगता है अकड़, अकड़ नहीं है यहाँ है कि हम क्या हैं और हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है या गलत है। इस छोटी सी डेफिनेशन में भी यही बताया है कि एटीट्यूड क्या है और वो कैसे डेवलप हो रहा है। जब हम लर्नर को या स्टूडेंट को बार बार एक ऐसे एक्सपीरियंसेस दे दें, ऐसे अनुभव उसको दे दें जो कि उसके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव रिएक्शन वो हर एक काम को देगा। और यदि हम ऐसे एक्सपीरियंसेस देंगे जो कि उसके लिए नेगेटिव है या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देंगे, तो निश्चित रूप से उसमें नेगेटिविटी डेवलप होगी और उसके हर एक रिएक्शन में नेगेटिविटी आएगी। तो ये हमें सोचना है कि हम उसको किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस दे दें, कैसे एक्सपीरियंसेस दे दें, जिससे कि उसमें पॉजिटिविटी डेवलप हो, जिससे कि उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो। एटीट्यूड पॉजिटिव है और नेगेटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसे किस प्रकार के कैसे एक्सपीरियंसेस दे रहा है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए। क्योंकि एटीट्यूड किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। हमारी लाइफ को 100% बनाने में एटीट्यूड का बड़ा रोल है। इसको आगे देखते हैं। जैसे इसमें ये कहा गया है स्लाइड में कि पॉजिटिव एटीट्यूड यदि है, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो स्टूडेंट है या टीचर है, कोई भी है, दोनों हो सकते हैं, उसमें निश्चित रूप से ऑप्टिमिस्टिक नेचर होगा, उसका आशावादिता होगी। और यदि आशावादिता है तो मोटिवेशन होगा, किसी कार्य करने को, किसी भी काम करने को उसमें बहुत ज़्यादा अभिप्रेरणा होगी, मोटिवेशन होगा। और मोटिवेशन है तो किसी भी कार्य को बहुत ज़्यादा ज़ील के साथ, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ काम करेगा या उत्साह के साथ कार्य करेगा। और यदि उत्साह है तो उसके कार्य में निश्चित रूप से परफेक्शन या एक्सीलेंस आएगा। मोटिवेशन है, ज़ील है तो निश्चित रूप से उसके काम में परफेक्शन होगा, एक्सीलेंस होगा, और यानी सक्सेस उसको निश्चित रूप से मिलेगी। और जहाँ सक्सेस है वहाँ सेटिस्फैक्शन भी है, संतोष भी है। दूसरी और हम ये देखें कि यदि नेगेटिव एटीट्यूड है तो पेसिमिस्टिक होगा, निराशावादी होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इस तरह की जो फीलिंग है वो पेसिमिस्टिक नेचर को दर्शाती है। और वहाँ मोटिवेशन नहीं होकर डीमोटिवेशन होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन नहीं होकर के डीमोटिवेशन होगा, या किसी भी काम में लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा। किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं एस्टेब्लिश हो पाएगा, और जहाँ कंसंट्रेशन नहीं है तो कार्य को या उसको अचीवमेंट को
फुलफिल नहीं कर पाएंगे या अचीव नहीं कर पाएंगे। फेल्योर निश्चित है और अनसेटिस्फैक्शन निश्चित है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड दोनों ही हमारे लर्निंग में, हमारे सीखने में, हमारे किसी भी कार्य में, हमारी किसी भी परफॉर्मेंस में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो बेस यही है, बात यही है कि लर्निंग को यदि मैक्सिमाइज करना है, लर्निंग को यदि बढ़ाना है, तो हमें अपने परसेप्शन को, अपने एटीट्यूड को, हमारे स्टूडेंट के परसेप्शन को, स्टूडेंट के एटीट्यूड को निश्चित रूप से पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता है। ये एक छोटा सा सत्य है एटीट्यूड, जो कि हमारी लाइफ को 100% बनाता है। बहुत अच्छी सी स्लाइड थी ये, मुझे मिली। ये सभी अल्फ़ाबेटिकली जिनका कोई एक नंबर है उसी के अगेंस्ट, और ये इससे ही पता चल रहा है कि यदि स्किल है 82% लाइफ है, नॉलेज है वो हमारी लाइफ को 96% बना देगी, हार्ड वर्क है वो 98% तक ले जाएगी, लेकिन एटीट्यूड भी है तो जीवन को वो 100% बना देगी, है ना, संतोषप्रद बना देगी, अचीवमेंट वहाँ तक ले जाएगी। तो एटीट्यूड, तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यदि हम जीवन जिए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन 100% बन सकता है। दो बातें हैं, मैं ये कर सकता हूँ और नहीं कर सकता। इसके लिए यदि अपॉस्ट्रोफी और टी को हटा दिया जाए तो आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, है ना। आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन दो सिंबल्स को, एक वर्ड और एक सिंबल को हटा दें तो हम कर सकते हैं। मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए हमें उसको कैंची से अलग कर देना चाहिए। अपॉस्ट्रोफी के सिंबल को और टी को हम हटा दें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और सब कुछ कर सकते हैं तो यही जो पॉजिटिविटी है या ऑप्टिमिस्टिक वे है, यही हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाएगा और हमें हमारे अचीवमेंट को मैक्सिमाइज कर सकता है। सिंपल वे में यही बताया है कि सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यदि हम कोशिश करते हैं तो आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती, कर पाऊंगी। अभी तक हम पहले ये सोच रहे थे कि नहीं कर पाऊंगी, अब ये लग रहा है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। फिर थोड़ा और प्रयास किया, आई वांट टू डू इट, मैं ये करना चाहती हूँ। हाउ डू आई डू इट, मैं इसको कैसे करूँ। आई विल ट्राई टू डू इट, मैं इसके लिए प्रयास करूँगी। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकती हूँ, और आई विल डू इट, मैं इसको निश्चित रूप से करूँगी, और मैंने कर दिया। तो एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएं तो निश्चित रूप से जो लास्ट स्टेज है, यस आई कैन डिड इट, हम ऐसा कर सकते हैं, वो हम कर पाएंगे, निश्चित रूप से कर पाएंगे। और यही जो सेंसिटिविटी है, या यही जो सेंसिटाइजेशन है, या यही जो फीलिंग है, वो ही लर्नर की लर्निंग को और हमारी लर्निंग को, दोनों को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो इसको हम इस एरो से जैसे देखें कि एटीट्यूड से इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप हुआ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ने लर्निंग को मैक्सिमाइज किया है या मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाया है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हम जब कोई भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वहाँ नॉलेज ज़रूरी है, टेक्निकल स्किल्स ज़रूरी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जब तक फीलिंग एस्पेक्ट या जब तक अफेक्ट एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तब तक एक अच्छा प्रोफेशनल हम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो जब हम प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं तो कॉग्निटिवली साउंड होना चाहिए, स्किल उसमें होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस उसमें होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उसमें जो उस प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में वो काम करना चाहता है, उसके लिए उसमें एक एटीट्यूड भी डेवलप होना चाहिए। बिना एटीट्यूड के, बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के लर्निंग ना उसकी मैक्सिमाइज हो सकती है, ना वो अपने स्टूडेंट्स की या अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी लर्निंग को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। मोस्टली हम
यहाँ लास्ट में मैं यही बात करूँगी कि एटीट्यूड इज़ ए लिटिल थिंग इट दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस। ये है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन वास्तव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, बहुत बड़ी चेंज ला सकती है, या बहुत बड़ा अंतर कर सकती है एक सामान्य व्यक्ति में और एक प्रोफेशनल में। सो लास्ट में मैं यही बात कहूँगी फिर से कि प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन के थ्रू टीचर तैयार करने की बात है, या और कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन कोई भी है, उसका जो प्रोफेशनल है उसमें एटीट्यूड डेवलपमेंट होना चाहिए। उसमें उस इंस्टीट्यूशन के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, उसमें उस क्लासरूम के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, उसमें अपने क्लाइंट्स या अपने जो बेनिफिशियरीज़ हैं, अपने जो लाभार्थी हैं या अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। उसमें अपने कंटेंट के लिए, अपने कार्य के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, और यदि ऐसा है तो